वक्त तो सरकार का, पूरे देश के लोगों का, सामाजिक संगठनों का, फौज का केवल एक ही लक्ष्य था कि वहां फंसे लोगों को बचाया जाए। और आपने स्वयं अभी कहा कि फौज ने अच्छा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की ये घटना थी उसमें पूर्णता आना बहुत मुश्किल था, इसलिए अपूर्णताएं रह गई और कुछ कमियां रह गई, जिसका परिणाम वहां फंसे लोगों को भुगतना पड़ा। लेकिन सरकार अगर आपकी है तो कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदारी तो बनती भी है ना। जिस तरह के चुनावी नतीजे अभी हाल फिलहाल में देखे गए हैं, जिस तरह से लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा है, यही नतीजे जिम्मेदारी बनती है ना दोहराए जाएं, उसके लिए तो आपको और ज्यादा कमर कस के काम करना बनता है। बिल्कुल बनता है और कमर कस के काम होगा, वहां निर्माण कार्य होगा। और जो अभी पर्यावरणविद बता रहे थे कि पहाड़ों के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना हो, नदियों के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना हो, इस पे पूरी बड़ी बहस चल रही है और पूरे देश में बहस हो रहा है और सीख ली जा रही है। लेकिन आपको ये चर्चा रखी, मुकेश जी, ये चर्चाएं बहुत विस्तार से देश में होना चाहिए। जी मुकेश जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई हमने अपनी गलतियों से सीखा है, हम कर रहे हैं, सुधार की गुंजाइश होती है। ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं, क्योंकि असलियत जो मैं आपको भी दिखाने जा रही हूँ वो साफ दिखाएगी कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आपदा का असर कम करने में सरकार नाकाम दिखती है, बल्कि साथ ही साथ उत्तराखंड में ऐसी गलतियों को भी दोहराया जा रहा है जिनके चलते पिछली बार उत्तराखंड में प्रलय का सैलाब आया था। उत्तराखंड में 2013 में आई तबाही की एक बड़ी वजह थी कुदरत के साथ इंसान का खिलवाड़। पहाड़ों में लगातार हो रहे निर्माण कार्यों के चलते ही कई इलाकों को भूस्खलन का शिकार होना पड़ा था। घटना के बाद सरकार ने नदियों के 200 मीटर के दायरे में निर्माण प्रतिबंधित करने की बात भी कही थी, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोग फिर से नदियों के किनारे अपने मकान तैयार कर रहे हैं। आपदा की पूर्व सूचना देने के लिए कहां तो पूरे हिमालय क्षेत्र में 12 डॉपलर रडार लगाने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक एक भी डॉपलर रडार नहीं लगाया जा सका है। 2008 में केंद्र सरकार ने अमेरिका के वेदर डिटेक्शन सिस्टम से 12 करोड़ रुपए में 12 डॉपलर रडार खरीदे थे। इनका मकसद आपदा के बारे में पहले से चेतावनी देने वाले संकेतों को मजबूत करना था। इनमें से 2 रडार उत्तराखंड के लिए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन नैनीताल और मसूरी में लगने वाले इन रडारों के लिए राज्य सरकार जमीन तक नहीं दे सकी। एनडीएमए के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक नदियों में जमे मलबे को साफ करना भी एक बड़ा मुद्दा है। त्रासदी के बाद नदियों में 35 फीट तक मलबा जम गया है। नदियों में जरा भी उफान इस मलबे को किनारे पर ला सकता है। इसके अलावा सरकार आपदा राहत कार्यों को लेकर दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लेकर भी लगातार सवालों के घेरे में है। दरअसल पिछले साल आपदा राहत कार्यों में लगे एनडीआरएफ के जवानों के सामने पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई थी। तब इस फोर्स के नौजवानों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। 2011-12 की कैग की रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई थी कि एनडीआरएफ के जवानों को पहाड़ी इलाकों में राहत कार्यों का उतना अनुभव नहीं है। इसके बाद आपदा वाली परिस्थितियों से निपटने को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देने की बात कही। विभाग का कहना था कि स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग देकर उन्हें भविष्य की योजनाओं में भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों से हर गांव से 10 या उससे अधिक युवकों को आपदा से निपटने के लिए ट्रेनिंग देने की योजना बनाई। लेकिन इस योजना का क्या हुआ, ये सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पता चला कि पिछले साल आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राहत कार्यों का प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्तियों में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे नाम शामिल थे जिन्होंने या तो अभी तक जन्म ही नहीं लिया था या जिनकी उम्र 80 साल से अधिक थी। ये हालात साफ साफ बयां करते हैं कि सरकार भले ही आपदा से निपटने के बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन इन दावों पर 100% संजीदगी से अमल नहीं किया जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। चलिए, इस वक्त हमारे साथ सुरेश जोशी, प्रवक्ता उत्तराखंड बीजेपी के भी इस वक्त हमारे साथ शामिल हो गए हैं। सुरेश जी, यहाँ पर मुकेश जी कह रहे हैं कि सरकार ने अपनी तरफ से काम किया, जितने बड़े पैमाने पर त्रासदी आई थी उसमें वक्त लगता है। यहाँ पर वाकई में वक्त की जरूरत है या फिर नियत सही नहीं है? नहीं, देखिए कि अगर सरकार ने काम किया होता तो आज ये स्थितियां और ये परिस्थितियां प्रदेश के लोगों के सामने या देश की जनता के सामने देखने को नहीं मिल रही होती। जहां तक आपने नियत का सवाल खड़ा किया, मैं ये कह सकता हूं कि इस सरकार की न तो नियत साफ है, न इस सरकार की नीति साफ है, और न इस सरकार के कार्यक्रम साफ हैं, और न ही इस सरकार की कोई ऐसी योजना या ऐसी कोई नियत है
कि जो काम उन्होंने कहे हैं, जिसको वो बोलती है उसको करती है, इंप्लीमेंट जमीन पे कुछ भी नहीं होता है। अगर 1 वर्ष पहले की हम बात करें तो अभी मैं एक निजी न्यूज चैनल पर बैठा था, इससे पहले भी मैं सरकार के उन आंकड़ों की बात कर रहा था जिसको सरकार लगातार 1 वर्ष से दे रही है। लेकिन आज के दिन भी, अगर आज के दिन की मैं बात करूं जो आपसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में या जो आपदा संभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आज भी एक भी सैटेलाइट फोन नहीं है। जब वहाँ सैटेलाइट फोन ही नहीं है, अगर बाय द वे कोई घटना हो जाती है तो क्या सरकार जवाब देगी? इस बात का सबसे बड़ा प्रश्न वही है। डॉपलर रडार नहीं लगा, ट्रेनिंग जो देनी थी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज की तरफ से उसमें भी फर्जीवाड़ा सामने आता है, और यहाँ पर सवाल सुरेश जी भी उठा रहे हैं। क्या जवाब है आपके पास? पीनाथ जी, ये बात मुझे थोड़ा अतिरंजित लगती है कि जो लोग हैं ही नहीं उनको ट्रेनिंग दे दी गई। ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ट्रेनिंग में त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ियां नहीं हुई जितना बड़ा रूप ये बताया जा रहा है। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर पूरे देश में एक बहुत पॉलिसी बनना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट की। जब नदियों में बाढ़ आती है, भूकंप आता है, तब चाइना जैसी डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी बनाने का काम उनका था। बड़ा दफ्तर भी है दिल्ली में, सब दर्जन बड़े पैमाने पर एनडीएमए का। जी, पॉलिसीज बनाने से किसी ने नहीं रोका था, डॉपलर रडार लगाने के लिए भी किसी ने नहीं रोका था। ये कहना तो बहुत अच्छा लग रहा है, बनाएगा कौन? कह सकते हैं ये हमसे गलती हुई है। मतलब गलती हुई है ये आप मान रहे हैं मुकेश जी? ये अब इसको बड़प्पन कह रहे हैं, लेकिन विषय पर कोई राजनीति करने के लिए नहीं बैठे हैं। सुरेश जी, गलती जो हो गई है, अब आपकी सरकार आ गई है, आपने लगातार सवाल उठाए हैं। अब ये बताइए, गलती को जल्द से जल्द दुरुस्त उत्तराखंड के अच्छे दिन कैसे ले आएंगे आप? आपकी क्या योजना है? आपने क्या मांग की है केंद्र से? अब तो आपकी सरकार है। नहीं, मैं इस पर 2 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। जो स्टेट का विषय है, जो प्रदेश सरकार का विषय है, वो प्रदेश सरकार को ही करना पड़ेगा। लेकिन जो केंद्र का विषय है, मैं बहुत गंभीरता से, विश्वास के साथ, एक संवेदनशीलता के साथ इस बात को कह सकता हूं कि भाई केंद्र से जो भी मदद स्टेट को मिलनी चाहिए और जिस मदद की दरकार स्टेट को केंद्र से होगी, जुड़े हुए हैं, हर संभव प्रयास। आपने क्या मांगा? आपने खामियां तो ढेर सारी बता दी। आपने अपने स्तर से केंद्र को कोई रिपोर्ट भेजी कि भाई आपकी सरकार बनी, हम ये चाहते हैं उत्तराखंड के लिए? नहीं, हम तो आपको मैं ये आपको रिपीट करना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं कि जो पिछली बार केंद्र के अंदर जो सरकार थी, उनको जो बिंदु हमने दिए थे कि भाई इस समय ये होने चाहिए थे, उन्हीं बिंदुओं को, वो जो बिंदु हमने उस समय भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने दिए थे, उन्हीं को हम रिपीट कर रहे हैं, उन्हीं पॉइंट्स को हम रिपीट कर रहे हैं कि जो हमारी सरकार ने माने नहीं, क्योंकि आपकी सरकार नहीं थी। इस बार आपकी सरकार है तो माने जाएंगे। लेकिन इस बीच उम्मीद यह है कि पर्यावरण का भी खास ख्याल रखा जाएगा। जिस तरह से बादशाह साहब ने कहा कि पर्यावरण के तमाम नियम कायदों को कहीं ना कहीं पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से आपदा आई। प्रकृति अचानक से ही इतना रौद्र रूप धारण नहीं कर लेती है। इंसान की कहीं ना कहीं कुछ खामियां रहती हैं जो प्रकृति को इस कदर नाराज करती हैं। आप सभी हमारे साथ उस चर्चा में शामिल हुए। वाशनी जी आपका, जोशी जी आपका, मुकेश नायक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।